ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर के 3.6 एक्सरसाइज में से फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं, है ना। हम अब तक जो हैं फोर्थ पार्ट तक क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। देखिए वैसे ये जो सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट को ही हम एक्चुअली फिफ्थ पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिक्स पार्ट लेके चलता हूँ, आप फिफ्थ पार्ट नोटिस करेंगे एग्जैक्ट वही बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए सिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या है गिवन इक्वेशंस, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy इज इक्वल टू 5xy। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन पर काम करना था हमें, क्वाड्रेटिक पर नहीं। ये देखिए यहाँ पर x और y मल्टीपल में है। मल्टीपल में क्या होता है, जो पावर्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, यानी कि 1 + 1 ये तो 2 पावर की हो गई, है ना, जबकि हमें तो सिंगल पावर पर काम करना था। तो ऐसे सिचुएशन में अब इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ये जो मल्टीपल में एक्स वाई है इसको इधर ले आएँ, यानी कि लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में, है ना। तो देखिए ये 6x को भी डिवाइड करेगा, 3y को भी डिवाइड करेगा, दोनों को ही डिवाइड करेगा क्योंकि लेफ़्ट साइड में दो टर्म्स थी। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लेकर आते हैं तो 2x, इसको भी ये xy डिवाइड करेगा, 4y यहाँ पर भी ये xy डिवाइड करेगा, इधर इज इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ 5। अब इधर तो x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, इधर भी x से x और y से y कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, ये देखिए 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, है ना, और यहाँ 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। अब चाहें तो x वाला पोर्शन जो है लेफ्ट में और ये राइट में लिख सकते हैं, लेकिन उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ना, है ना, आंसर पे तो कोई फर्क आना ही नहीं है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये जो xy है, ये xy ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, लेफ्ट में शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि ये राइट में जाता है तो यहाँ मल्टीपल में ही तो होता ना, है ना। तो अब ये जो xy इधर है वो 7x को भी अलग से डिवाइड करेगा और 2y को भी अलग से डिवाइड करेगा। तो इधर तो y से y कैंसिल और इधर x से x कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, 7/y और -2/x। देखिए ऐसे ही सिचुएशन नहीं बच गई हमारे पास, है ना। तो सेम वर्क आपको इस फिफ्थ पार्ट में करना है, सेम कंडीशन आपके पास मिलने वाली है आपको, ठीक है। सो वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, फिर भी अगर उसमें कोई डाउट आता है कहीं पर भी किसी स्टेप में तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कवर करवा दूंगा। तो देखिए अब सीधी सी बात है, आगे के पीछे के एक्सपीरियंस जो है उसको देखते हुए अब आपको पता चल गया होगा कि 1/x, ये देखिए डिनोमिनेटर में इधर भी x है और इधर भी x है ना। तो 1/x को चलिए हम u बोल देते हैं एंड 1/y को v बोल देते हैं। ओके, देयरफॉर जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ है 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5, राइट। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पर ये भी 3 के मल्टीपल में, ये भी 3 के मल्टीपल में और ये भी 3 के मल्टीपल में। आप चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉर्ट कर लीजिए, बेटर रहेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, हमने थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दिया। थ्रू आउट का मतलब है लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इधर क्या बच गया, 2v, इधर अकेला u और यहाँ पर 2। तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, राइट। और ये वाला जो पोर्शन है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो देखिए अब इक्वेशन 1 में भी 2v है और इक्वेशन 2 में भी 2v है, दैट मीन्स और इनके साइन भी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सो देखिए 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5, इसमें से 2v प्लस u इज इक्वल टू 2, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बच गया, 4u माइनस u 3u, 5 माइनस 2 3,
सो u कितना आ गया 3 के इक्वल। लेकिन u हमने देखिए किसको माना हुआ है 1/x को, तो इसकी जगह हम 1/x रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रेसिप्रोकल कर दिया ना हमने, ये आ गई हमारे पास 1/3 के इक्वल। अब ऐसा करते हैं यहीं साइड में ही कर लेते हैं और u की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट u इज इक्वल टू 3 इन किस में रखें, 1 में रख लेते हैं, 1 आसान लग रही है। 2 इंटू वी प्लस u इज इक्वल टू 2 है ना। देखिए इसमें रखी हमने वैल्यू, ठीक है। सो 2v, 3 उधर जाके क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 2 - 3 -1। सो v की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। लेकिन v तो किसके इक्वल है 1/y के इक्वल है। तो अब हम क्या करें रेसिप्रोकल कर दें, तो y इज इक्वल टू -2 है ना। तो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो कि एग्जैक्टली फिफ्थ नहीं सिक्स्थ पार्ट जो कि एग्जैक्टली फिफ्थ पार्ट जैसा है ना। अब वैसे जो सेवन्थ और एट्थ पार्ट हैं वो अब आपस में एक जैसे से हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पार्ट 7, 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल टू 4 and second one is 15/x + y and minus 5/x - y is equal to -2, ठीक है। 5 - 2 यहाँ x - y। तो देखिए x + y, अब जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो x और y दोनों के मिक्स से है, लेकिन उनमें भी डिफरेंस है, एक जगह देखिए प्लस है और एक जगह दोनों में माइनस है ना। तो हम उसी स्ट्रक्चर को ही लेट करने वाले हैं। अब यहाँ इन क्वेश्चन में 7th और 8th पार्ट में हमें 2 बार सॉल्यूशन का मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक बार हमें 1/x + y इस पूरे को कुछ मानना पड़ेगा और फिर 1/x - y इस पूरे को कुछ और मान लिया। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस में बदल गई, ये देखिए ये वाली इक्वेशन बदल गई 10u + 2v इज इक्वल टू 4 है ना। और नेक्स्ट क्या बन गई 15u - 5v इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 2 और 2 के मल्टीपल में है तीनों के तीनों कोफिशिएंट, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो सबको यानी कि थ्रू आउट हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 5u + v इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड यहाँ कुछ इसमें से कॉमन नहीं आ रहा 5, वरना इन दोनों में से तो कॉमन आ रहा था, तो हम नहीं कर सकते, सभी में से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए है ना। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, देखिए v का जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन का भी है और यहाँ जस्ट 1 है और यहाँ 5 है, तो हमें 5 बनाना है, तो अकेले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी है ना। तो वही कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। सो ये क्या बन जाएगा 25u + 5v इज इक्वल टू 10, इसको 3 बोल देते हैं। अब 5v और 5v, लेकिन अपोजिट साइन क्या है, दैट मीन्स कि ऐड करना पड़ेगा। सो एडिंग 2 and 3, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। सो देखिए 15u - 5v इक्वेशन 2 की हेल्प से लिखिए, ये इक्वेशन 3 की हेल्प से 25u + 5v इज इक्वल टू 10। अब इनको ऐड करते हैं तो कैंसिल हो गया, तो 15 और 25 कितने हो गए 40u, और यहाँ ये कितने बन गए भाई 8, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 8/40, या इसको हम और छोटा करें तो ये कितना हो जाएगा 1/5। जबकि u किसके इक्वल है, देखिए u तो हमारे पास 1/x + y के इक्वल है, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू रखें 1/5। तो देखिए यहाँ से अब हमने रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल करने के बाद x + y किसके इक्वल आ गया 5 के। अब हमें इसको अलग नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस u की वैल्यू को किसी एक में रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं, यही थोड़ी छोटी लग रही है 1 है ना।
पुट u इज इक्वल टू 1/5 इन 1, जो कि एक्चुअली कैसी है 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो देखिए 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। दोबारा कंफर्म कर लें, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब वो 1 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 2 में से गया एक। अब v किसके इक्वल था, v देखिए 1/x माइनस वाई के इक्वल है ना। तो दोनों तरफ अगर अब हम रेसिप्रोकल करें तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 1 के ही इक्वल आ गया। इसको क्या बोल देते हैं 2। तो देखिए क्या x और y का जो सॉल्यूशन है वो निकला, बिल्कुल भी नहीं। x और y में तो नई इक्वेशंस बन गई हमारे पास। दैट मीन्स कि अब हमें इनको फिर से कोई ना कोई सॉल्यूशन का मेथड लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी। ठीक है, तो अब क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन का है और कोफिशिएंट तो एग्जैक्ट सेम है ही मैग्नीट्यूड वाइज, तो इनको ऐड कर लेते हैं अब, है ना। सो एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, चलिए x प्लस 5 इज इक्वल टू, ऊपर 4 से 5 के इक्वल है, सॉरी y है ये, और नीचे 5 के हर से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल, क्या बच गया 2x इज इक्वल टू 6। सो x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गई, है ना। अब इस x की वैल्यू को किसी एक में रख लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन, इसमें 4 में रख लेते हैं। सो 3 प्लस वाई इसमें, है ना, इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में और इवन हमें इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 बार सॉल्यूशन का कोई मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ा और पड़ेगा, मतलब 8 पार्ट में। चलिए फटाफट 8 पार्ट को भी कंप्लीट कर देते हैं। क्या है, 1/3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई किसके इक्वल है, 3/4 के। एंड सेकंड क्या है, 1/2 3x प्लस वाई एंड देन -1/2 एंड -1/8, -1/2 एंड -1/8 3x माइनस वाई। ये देखिए ये क्वेश्चन, तो आप कॉमन चीज़ें क्या नोटिस कर रहे हैं, 3x प्लस वाई एंड ये देखिए 3x प्लस वाई, है ना। ये जो 2 है वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो अपने साथ चलेगा। तो हम किसको पुट करें, लेट करें 1/3x प्लस वाई, इसकी जगह u मान लेते हैं। एंड दूसरा क्या है 3x माइनस वाई, है ना, ये देखिए 3x माइनस वाई, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, v बोल देते हैं। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन अब किस में बदल जाएगी, यहाँ तो कोफिशिएंट के नाम पे कुछ भी नहीं है यानी कि अकेला u, और यहाँ भी कोफिशिएंट के नाम पे कुछ नहीं है यानी कि अकेला v इज इक्वल टू में क्या है 3/4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में है तो उसको नीचे ही लिखना है, इसकी जगह क्या आ जाएगा u आ गया न्यूमरेटर में। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 नीचे है और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा v आ जाएगा, और इज इक्वल टू में -1/8 है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ से 4 इधर मल्टीपल में लेके आए तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, 4 जो है इधर से जब राइट में आएगा तो मल्टीपल में आएगा, और मल्टीपल में भी दोनों के मल्टीपल में, यानी कि 4u प्लस v 4v सॉरी इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं या देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से देखिए जब 8 को जब हम राइट में लेके आएंगे तो वो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा इधर, और फिर नीचे वाला जो 2 है इनको कहीं ना कहीं कैंसिल करेगा, किस पे 4 पे, इधर भी ये 4 पे कैंसिल करेगा, है ना। तो बेसिकली हमारे पास बचना क्या है 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। अब देखिए u और v दोनों के कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशंस में सेम बन गए, तो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और इनका साइन अपोजिट है तो ऐड कर लेते हैं, है ना। एडिंग 1 एंड 2, तो इनको ऐड करते हैं तो 4u प्लस
4v इज इक्वल टू 3 एंड 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। तो ये तो कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 8u इज इक्वल टू 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2/8 यानी कि 1/4। जबकि u देखिए u मान क्या रखा हमने, u मान रखा है 1/3x प्लस वाई, सो 1/3x प्लस वाई 1/4। तो अब यहाँ से हम रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 4 के, इसको इक्वेशन 3 बोल दें, है ना। अब इस u की वैल्यू को किसी एक में रख लेते हैं, चलिए फर्स्ट में ही रख लेते हैं 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, सो पुट u इज इक्वल टू 1/4 इन 1, क्या था 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा। अब ये 1 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो सब्ट्रैक्ट होके इधर क्या बचा 2, है ना। अब जो 4 है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा डिवाइड, तो डिवाइड करके यहाँ क्या बच गया 1/2। लेकिन v किसके इक्वल है, v इक्वल है 1/3x माइनस वाई के इक्वल, है ना। देखिए दिखा देता हूँ दोबारा से, देखिए ठीक है। सो अब यहाँ से भी हम क्या करें रेसिप्रोकल कर दें, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो y का जो कोफिशिएंट्स हैं वो अपोजिट हैं, अपोजिट साइन के, बाकी सब कुछ सेम है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, है ना। सो एडिंग 3 एंड 4, सो ऐड करते हैं तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था उसमें, यस, और इसमें है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल, यहाँ 6x बच रहा है और इधर भी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल आ गई, है ना। अब इस x की वैल्यू को किसी एक में रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन, चलिए 3 में रख लेते हैं, इन 3, सो 3 टाइम ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो ये कितना बन गया 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 के इक्वल। तो देखो ये थे आपके ऐसे क्वेश्चंस जिनको बड़े आराम से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता था और उनका सॉल्यूशन हम निकाल पाए, है ना। फिलहाल ज़्यादातर केसेस में हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिक्स, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही तो पार्ट है ये, तो बेसिकली हमने दोनों मेथड ही यूज़ किए हैं, है ना। सो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ अपनी जो एक्सरसाइज सॉरी जो चैप्टर है वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये कंटेंट समझ आया है सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।